इंडसइंड बैंक। बैंक में आज 26% की भारी गिरावट है। क्यों आज बैंक बना है एक्सीडेंट ऑफ द डे, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। तो पहले तो यतिन यही समझाइए कि आखिरकार हुआ क्या है इंडसइंड बैंक में, क्यों इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक, और अगर हम आज की बात करें तो 20% से ज्यादा की गिरावट इस काउंटर में आपको देखने को मिली है। सबसे मजे की बात यह है कि 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के आते हुए यहां आपको देखने को मिल रही है। 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस, और पिछले एक साल में शेयर आधा हो गया है, यानी 50% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है? क्योंकि जो डेरिवेटिव्स को लेके कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया है, उसके चलते इन्वेस्टर्स में एक असमंजस बना हुआ है। अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना यह है कि करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के डेरिवेटिव स्वैप लॉसेज आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और करीब करीब नेटवर्थ पे 2.5% का इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इस मामले पे बैंक को लगता है कि भारी एजेंसी से एक इंडिपेंडेंट रिव्यू और जांच कराई जाएगी, और इसके अलावा Q4 के आखिर के पहले ये डेरिवेटिव लॉसेस पे क्लैरिटी आ जाएगी, फिगर्स पक्के हो जाएंगे। इस विवाद के चलते स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है। येन और डॉलर रिलेटेड स्वैप्स पे कंपनी को मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है, जो आरबीआई के 2023 के सर्कुलर के बाद संज्ञान में लिए गए। सितंबर 2024 से कंपनी ने इस पे खोजबीन चालू की, जिसके बाद अब इनको जाके पता चला है कि 1500 करोड़ से ज्यादा के लॉसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये एमटीएम लॉसेज दर्ज नहीं हुए, जिससे आगे जाके प्रॉफिट लॉस और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे आपको इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ सकता है। विवाद यही नहीं है, अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले कंपनी के सीएफओ ने एक इस्तीफा दिया। उसके बाद आरबीआई ने एमडी एंड सीईओ का जो कार्यकाल था सिर्फ 1 साल से बढ़ाया, जबकि बोर्ड की मंजूरी लगभग 3 साल के आसपास की आपको देखने को मिल रही थी। ओवर एंड अबव फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस बुक के लॉसेज हैं ये भी बढ़ते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो एक हफ्ते में शेयर लगभग 30% लुढ़क गया है, और अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग 54% आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये तो बताया गया है कि क्या हुआ इंडसइंड बैंक में, कितनी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यतिन, अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो विवादों का बैंक बना हुआ है, लंबे समय से बैंक मुश्किल में है। कब क्या क्या हुआ एग्जैक्टली इंडसइंड बैंक के साथ? इंडसइंड बैंक में पिछले 12 महीने में बहुत सारे इवेंट हुए, जिसके कारण स्टॉक में इतनी जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप कैलेंडर खंगालें तो मई 2024 की बात करें तो प्रमोटर्स को अपना हिस्सा 26% तक ले जाना था। हालांकि आज तक उनको आरबीआई की फाइनल नॉड नहीं मिली स्टेक बढ़ाने के लिए और कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को, जो अभी खरी नहीं उतरी है। इसके बाद अगर हम बात करें सीएफओ की, तो कंपनी के सीएफओ गोविंद जैन ने 19 जनवरी 2025 को अपना इस्तीफा दिया, और कहीं ना कहीं इसको भी एक डी रेटिंग इवेंट माना जाएगा। अगर हम बात करें जनवरी एंड की, तो जनवरी एंड में अगर आप देखें तो कंपनी की जो एमएफआई लोन बुक है, यहाँ एक भारी आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। खराब लोन की संख्या बढ़ती हुई नजर पड़ी, और अगर हम क्वार्टरली अपडेट देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले साल जो एनपीएस थे ग्रॉस लेवल पे एमएफआई कारोबार के, वो 4.5% थे, जो अब बढ़ के 7.5% हो गए। और यही नहीं, कंपनी का मानना यह है आगे जाके भी एमएफआई बुक में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो यहां एसेट क्वालिटी खराब होगी। अगर हम रीसेंट इवेंट की बात करें 7 मार्च की, तो आरबीआई ने जो सीईओ साहब हैं, इनका कार्यकाल केवल 1 साल के लिए बढ़ाया, जबकि बोर्ड की अप्रूवल 3 साल के लिए थी। तो यहां भी आपने देखा कि शेयर को एक बड़ा झटका मिला है। और रीसेंट इवेंट है, जो मार्क टू मार्केट लॉसेस छिपाने की जो इंपैक्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है। करीब 2.5% नेटवर्थ पे इंपैक्ट होगा। और यही नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बैंक ने अपने स्वैप्स पे एमटीएम का जो लॉस है वो छिपाया, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये पूरी चर्चा हुई इंडसइंड बैंक की, कब क्या क्या हुआ, आज ये भारी गिरावट क्यों है, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर यतिन ने समझाएं। शुक्र है यतिन आपका। स्टॉक 26% जी 666 के लेवल्स पर। एक डिटेल्ड एनालिसिस अब से कुछ ही देर बाद आपका माइक के अड्डे में इंडसइंड बैंक पर देखिएगा। लेकिन आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे और दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार करते हुए ये स्टॉक